नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार और मैं हूं आपके साथ मनोज श्रीवास्तव। आज हमारी चर्चा का विषय है दिल्ली बनाम लखनऊ, कुर्सी की दावेदारी और बीजेपी का भविष्य। भारतीय राजनीति में इन दिनों एक जबरदस्त जंग चल रही है, जहां दिल्ली और लखनऊ के बीच की राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भविष्य को लेकर बीजेपी के भीतर मचा घमासान पार्टी की दिशा तय करने की चुनौती खड़ी कर दी है। आज हम इस जंग के असर को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह संघर्ष पार्टी के भीतर स्थिरता को बनाए रख पाएगा या फिर यह बीजेपी के लिए नई राह पर चलने की शुरुआत होगी। आज इस खबर पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ समाजवादी पार्टी से प्रवीण पटेल और राजनीतिक विश्लेषक प्रतीक मिश्रा जी हैं। हम बात करते हैं उनसे। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी से प्रवीण पटेल जी से बात करेंगे। पटेल जी, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? लगता है प्रवीण जी से मेरा संपर्क कट गया। जैसे ही लाइन पे आते हैं हम उनसे बात करेंगे। तब तक हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रतीक मिश्रा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। प्रतीक जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी श्रीवास्तव जी आ रही है। जी, सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल पे आने के लिए धन्यवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आपका। योगी आदित्यनाथ को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने से भारतीय राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? इससे पार्टी को आगामी चुनावों में क्या फायदा होगा? देखिए श्रीवास्तव जी, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से वर्तमान स्थिति में या पिछले 4-5 सालों में देश में राजनीति हो रही है, वो एक इस तरीके से स्टंटबाजी हो रही है। एक तरीके से जो राज्य में नागपुर से ही सारी केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार चलेगी। जी मुद्दा क्या है कि जो देश की जनता है उसके असली मुद्दे सामने न लाए, वो किस तरीके से छुपाए जाए। चाहे जी कुछ जो बड़ी मीडिया है, जी जी नाम नहीं जी ले सकता हूं, जी उनके माध्यम से, जैसे अभी कुंभ आया, जी महाकुंभ उसको किया गया, जनता उसमें बिजी रही, कितने लोग गए, आंकड़े दे दिए गए। सरकार क्या है, आंकड़ों पे चल रही। वर्तमान सरकार की श्रीवास्तव जी बात कर रहे हैं। जी जो असली मुद्दे किसानों के हो गए वो छुपा दिए गए। विद्यार्थी तो त्राहिमाम कर रहा है, डिग्रियां रखी हुई है रद्दी के कागजों में। जिस तरीके से कहते आ रहे थे कि हम लोग युवाओं का देश है, मुझे लगता है कि ऐसी सरकारें और इसी तरीके से अगर राजनीति होती रही 20-25 साल, तो युवाओं का देश नहीं रह जाएगा, ये बूढ़ों का देश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि युवा कहीं स्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। रीजन क्या है? महाकुंभ के माध्यम से पहले उधर डाइवर्ट करो, फिर अभी हमारे पास ही में नैमिष क्षेत्र आ रहा है, नैमिष महोत्सव हो गया, फिर आईपीएल चालू हो जाएगा, युवा रील में बिजी है, जो गांव का आदमी है वो राशन में फ्री मजे ले रहा है, कोई मतलब नहीं है। मुद्दा ये नहीं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बना दे या प्रदेश अध्यक्ष किसको बना दे। आम बात तो ये है कि ना। प्रतीक जी, जी जी युवा तो जी जी कह जी। रहा है कि हमें योगी आदित्यनाथ जी रोजगार दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, प्रधान सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हम उनको वोट ना देकर किसको वोट दें, किसका समर्थन करें? नहीं तो अब ये, नहीं नहीं, आप ये बताइए कि जैसे जो किसान हुआ उसको अगर राशन मिल गया, तो किसान को ये समझना चाहिए कि जो यूरिया की बोरी थी कितनी कम हो गई, डीजल कितना महंगा हो गया, क्या गन्ने का पेमेंट सही मिल पा रहा है या नहीं, किस सरकार ने मेरे साथ अच्छा किया था, कितना ग्रोथ किया था, ये भी तो समझना चाहिए। लेकिन वो युवा ये कहाँ, देखे वो कि तो ये पिछले देख रहा सात है कि साल से हमें प्रदेश, सम्मान निधि मिल रही है, हमें हमें राशन मिल रहा है, यही सब देख रहा है ना। हाँ तो त्वरित त्वरित लाभ देख रहा है। त्वरित लाभ देख रहा दूर है की ना। दृष्टिकोण कहाँ, जी त्वरित लाभ देख रहा जी है, तो उन्होंने धर्म को आगे कर दिया ना। मैं देखता हूं कि जो 21-22 साल का बच्चा, यानी जो 12th में है या ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर जी में जी आया है, वो एक नया ट्रेंड चला है कि नाम के आगे हिंदू का लिख लेना। जी ठीक, उसको अपने भविष्य से मतलब नहीं कि कहीं स्नातक की अच्छी पढ़ाई कर ले कला विषय से या विज्ञान विषय से, ताकि वो जान सके कि क्या है। जैसे अब हाल ही में एक उदाहरण देते हैं कि एक आपने मूवी देखी होगी 12th फेल, जी जी तो उस तो ये कह सकता है कि अगर वो पढ़ाई में कुछ एकेडमिक में अगर फेल हो गया और आगे वो अगर संभल जाता है, तो कहीं ना कहीं
अच्छी जगह पे पहुंच सकता है। और जी हाल ही में एक मूवी शायद चली है, ये आपके औरंगजेब पे एक मूवी आई, मूवी का नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। तो उससे युवा प्रेरणा ले रहा है, जिसमें अक्षय खन्ना जी औरंगजेब बने हैं कि अब हम वहां की जाके कब्रें तोड़ देंगे। हाँ, आपने पटेल जी ने सही नाम बताया, छावा। तो अच्छा। उसमें यह है कि वो उसमें जाके युवा ये सोच रहा है कि मैं जाके जितनी मस्जिदें हैं उनको सबको तोड़ के पुराने मंदिर निकाल दूंगा। लेकिन ठीक, अगर लेकिन ये ऐसा संभव नहीं है। प्रतीक जी, युवा तो कह रहा है हमें रोजगार मिल रहा जी है। जी। हमने कई लोगों से बात की, वो यही कह रहे हैं कि हमें रोजगार मिल रहा है, हमें लाभ मिल रहा है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप आंकड़े बताइए कि पिछले 7 सालों से कितनी भर्तियां निकली। नहीं वो अगर आपकी बात, आप लेकिन जो युवा कह रहा है ना, युवा कह रहा है, देश का आम हाँ तो नागरिक कह रहा है। नहीं, देश का आम नागरिक तो कहेगा किस चीज पे मिल रही नौकरी। आप ये भी देखिए ना कि जो उसकी क्या डिग्री थी और क्या मिला। नहीं अगर आप कहें कि ग्राम सेवक की नौकरी 6,000 पे सही है युवाओं के लिए आज के दौर में, जी क्या जी। 6,000 में उसकी जीविका चलेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी से प्रवीण पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, आवाज आ रही है आप तक? जी क्या जी जी, आप आ रहे मैडम। क्या आपको लगता है कि आदित्यनाथ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक राजनीतिक भूचाल है, या उनकी प्रखर बिल, हिंदूवादी छवि को पार्टी हित में बदला जा सके? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है श्रीवास्तव जी। पार्टी को बहुत बड़ा डेंट लगा है। युवा, किसान, बेरोजगार सब परेशान हैं इस पार्टी से। तो अब उसको वोट में तब्दील कैसे किया जा सके फिर से। 2027 के चुनाव है, 2025 का भी चुनाव लगा है बिहार में। तो कैसे फिर से गुमराह किया जा सके, इस चक्कर में ये लोग कहीं योगी आदित्यनाथ को आगे कर देंगे, कहीं शाह जी को आगे कर देंगे। तो अब मेन मुद्दा को भटकाने किनका काम है? कि मेन मुद्दा जो है लोग समझ ही ना पाए या उठा ही ना पाए कि है क्या। तो कहीं किसी को बनाने लगते हैं कि किसी को बनाने लगते हैं। जी प्रतीक जी। और ये राजनीतिक चाल तो है ही, क्योंकि इससे जनता को क्या लेना देना है। आप किसी को बनाइए ना बनाइए, जनता से तो कोई मतलब है नहीं तो इसका। 2027 में आपको चुनौती है, क्या करेंगे आप? नहीं, चुनौती हम लोग तो नहीं मान रहे हैं, क्योंकि जनता जनार्दन है। जनता जिसको चाहेगी उसको 2027 में लाएगी। इनको भी जनता नहीं चाहता, लेकिन जनता को छलावा ही मिला है। जनता के साथ कुछ इन्होंने ठीक नहीं किया है। किसान वो भी परेशान है, बेरोजगार वो भी परेशान है, सब परेशान ही है। क्या आपको आम आदमी लगता है भी कि परेशान। बीजेपी के भीतर दिल्ली की जी राजनीति क्या कर रही है? नहीं, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो बीजेपी के लोग ही जान सकते हैं कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जी लेकिन ये इतना जरूर जानता हूँ, देश की जनता इतना जरूर जान गई है कि ये लोग गुमराह करने में माहिर है पब्लिक को। जी प्रतीक जी, क्या योगी आदित्यनाथ को हिंदूवादी नेतृत्व शैली, जो कट्टर हिंदूवादी एजेंडे के रूप में देखी जाती है, बीजेपी को एक मजबूत राष्ट्रीय पहचान दिलाने में कारगर होगी? बिल्कुल, अगर देखा जाए कि आदित्यनाथ जी पहले मठ में रहे और हिंदू वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। जी जब ये सांसद ही रहा करते थे, देश के प्रदेश के मुखिया नहीं बने थे। प्रदेश के मुखिया बने, उसके बाद क्या है कि आपको देखा जाए कि जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों से धर्म को आगे करके राजनीति की जा रही है, जैसे मैंने बताया ना कि 12th पास होने के बाद भी युवा सीधे वो अपने नाम के आगे हिंदू लगा लेना या उस तरीके से क्रियाकलाप करना कि उसको आगे क्या तैयारी करनी नहीं मतलब है, वो कहीं ना कहीं किसी जोन में जुड़ जा रहा है। तो हिंदुत्ववादी उनको पता है कि जैसे 24 का चुनाव हुआ तो एक कहीं ना कहीं जो पिछला गठबंधन इन लोगों का रहा, इंडिया गठबंधन, उससे काफी नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को। तो हम कैसे धर्म का वोट एक पास ले पाए, इसलिए वो सोच रहे हैं कि आदित्यनाथ जी को हम आगे लाएंगे तो हो सकता है कि एकल धर्म के लोग या जो सीधे हिंदुत्व की बात करेंगे वो एक हो जाएंगे और असली मुद्दे छुप जाएंगे, ऐसा भाजपा मानती नहीं, होगी। या भाजपा के जो क्या आपको लगता है कि 2017 17 फिर 22 में उन्होंने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई, क्या युवा उनका साथ दे रहा है और आगे भी देगा? नहीं, युवा साथ नहीं दे रहा है। युवा साथ नहीं दे रहा है, ना आगे देगा साथ। ये साथ दे रहा है जो आपका राशन बट रहा है, ठीक है, या मैं कह रहा हूँ ग्रामीण इलाके में जो लोग हैं जो अभी नहीं समझ पाए हैं कि हमारे आगे यानी भविष्य का जीवन कैसा रहेगा,
वो नहीं समझ पा रहे हैं कि धर्म को आगे ले जाके देश कितने खतरे में जाएगा। सिर्फ लेकिन एकल विपक्ष धर्म भी को। तो नहीं समझा पा रहा है उनको, देश के आप युवाओं विपक्ष को नहीं विपक्ष समझा भी पा नहीं रहा समझा है। पा रहा है। नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट हम रोकना चाहेंगे विपक्ष कि विपक्ष नहीं फिर विपक्ष पूरी तरीके से अगर ना समझा पा रहा होता तो फिर अभी आपने 2024 में देखा है इतना बड़ा बदलाव आया है। समाजवादी पार्टी पूरे देश की तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। अगर लेकिन विपक्ष लेकिन समझाने में इतना लेकिन जो उपचुनाव हुए उसमें उपचुनाव तो सब जानते हैं उपचुनाव कैसे उपचुनाव हुए। वोट नहीं डालने दिए गए, वोट कटवा दिए गए, प्रशासन ने चुनाव लड़ा है। उपचुनाव का आप श्रीवास्तव जी नहीं कह सकते हैं किसी भी पार्टी के लिए। जिस पार्टी की सत्ता होती है कहीं ना कहीं उपचुनाव उसके लिए सरल जी हो जाता है। जैसे समाजवादी पार्टी में भी आपने देखा होगा उपचुनाव होते थे तो ज्यादातर निर्विरोध ही हो जाया करते थे लोग। ऐसे ये लोग हैं तो ये शासन सत्ता का सहयोग ले रहे हैं, मगर जो युवाओं तक की बात है या ग्रामीण तक की बात है, ये विपक्ष के लोग जैसे कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, बहुजन हो गई, वो पहुंचाएगी मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। और आप जैसे ईमानदार लोग ही तो है, बाकी कुछ चैनल ऐसे हैं जो आप उनके मुखिया के माध्यम से ही चैनल चल रहे हैं, जिनके वो टीआरपी के लिए हिंदुत्व को ही दिखाएंगे, प्रयागराज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया, नहीं दिखाया कि किस तरीके से बीपीएससी के लोग बैठे हुए थे धरने पे, नहीं दिखाया कि किस तरीके से एग्जाम फेल हो जा रहे हैं। बस आप लोगों का सहारा है विपक्ष, आप लोग सहारा है विपक्ष के लिए कि जो जी ये मीडिया नया पैनल आया है वो कहीं ना कहीं सहारा बनेगा विपक्ष यदि का। योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो क्या क्या चुनाव पे या देश की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से हिंदुत्ववादी के नेता है और जो जगा हुआ मतलब सो चुका था समाज 22 में कुछ जगह, 24 में ज्यादा समाज जग चुका है। मैं देख सकता हूँ कि जो पिछड़े वर्ग के लोग थे या दलित समाज के लोग थे जो ज्यादातर वोट कट के भाजपा में गए थे, वो कहीं ना कहीं ज्यादा जगह हैं। और अपने आप में या जो उनके विद्यार्थी लोग भी थे वो भी देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारा कट ऑफ कैसा जा रहा है अन्य कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं वो जागरूक हो रहे हैं और इसका परिणाम 27 में विपक्ष को अच्छा मिलने का ऐसा जो है भाजपा संभव भी है। कह रही है और अन्य लोग भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक हिंदूवादी प्रखर नेता हैं। क्या गुजरात लाबी इसीलिए उनके कद को कम करना चाहती है? आप किस नजर से देख रहे हैं इसको? देखिए गुजरात में हम कह सकते हैं कि जो गुजरात की लॉबी थी पहले से जो इस समय केंद्र में बैठी है योगी आदित्यनाथ, ये पहली बार नहीं हुआ है कि उनका और विवाद ना हुआ हो। एक बार जब लगातार ये सांसद बनते आ रहे थे, टिकट बीजेपी ने काटा था, फिर निर्दलीय भी गोरखपुर से आदित्यनाथ जी जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं जो संघ है वो किसी को स्थिर नहीं रखने देती। इस जौर शाह जी का, मोदी जी का वो चाह रहे हैं कि हम योगी जी को आगे लाएं, योगी जी के बाद कोई और चेहरा लाएगा। आपको याद होगा 17 के चुनाव के पहले शायद उत्तर प्रदेश में अगर हिंदुत्ववादी का चेहरा कोई था तो वरुण गांधी जी थे। जी और उनको किस तरीके से सिर्फ गांधी परिवार होने के नाते भाजपा और संघ के लोगों ने बिल्कुल हाशिए फैला दिया और वर्तमान में सांसद भी नहीं। प्रवीण जी, यूपी में जी आदित्यनाथ के शासन में क्या क्या बदलाव हुए? आदित्यनाथ जी के शासन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। जनता जो आज कि नहीं, आप जनता के हक में क्या क्या बदलाव हुए? कुछ हुए जनता हैं के या हक नहीं में हुए तो हैं? बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन जनता परेशान जरूर हुई है। जनता किन परेशान किन हुई चीजों है से कि परेशान हुई है? किसान जो है आजकल खेतों में चारपाई रोजगार डाले मिल गया लेटा रहता खेतों है, में, अपना बेड में पड़ा रहता है, गाय साड़ू से बचाता किसानों को रहता है तो रात आप में कह दिन भर। सकते हैं रोजगार मिल गया किसानों को रोजगार 24 घंटे नहीं का। मिल रहा है, लेकिन प्रतीक जी, परेशान है अभी किसान, तक अलग जनता ने परेशान है उनका साथ नहीं जी छोड़ा ना। नहीं छोड़ दिया जनता जी ने। जी 24 में आप देखिए जनता ने साथ छोड़ दिया है उनका। आगे आने वाले समय में भी जनता साथ में नहीं है। आज आप कहीं अभी गांव में जाइए, बात करिए लोगों से, नहीं, ये पिछले तो लोग चुनाव में साथ में या नहीं है। चुनाव में भी पार्टी आपकी कह रही थी कि जनता ने साथ छोड़ दिया, नहीं लेकिन तो साथ नहीं छोड़ा, साथ अभी पकड़े है जनता। इसके लिए आपको कड़ी नहीं मेहनत जनता करनी साथ पड़ेगी। नहीं नहीं साथ नहीं पकड़े हैं। अभी उपचुनाव की आप बात छोड़ दीजिए, जनता ने 24 में ही साथ छोड़ दिया है। पीडीए का साथ जनता दे रही है। और पीडीए के फार्मूले पे जो पार्टी चल रही है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो कड़ी मेहनत है, हम लोग सब लोग लगे हैं साथ में। पार्टी कार्यकर्ता भी कंधे से कंधे मिलाकर लगे हैं। प्रतीक जी, तो लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में कितना अंतर होता है, कितना क्या होता है, आप किस नजर से देखते हैं उसको?
कह सकते हैं कि कोई भी नेता अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसके ऊपर दबाव या कार्य ज्यादा रहता है, और कहीं ना कहीं विधानसभा के जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियों को, अगर जिसे कह सकते हैं भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो विधानसभा के चुनाव में वो पूरे जितने भी उनके केंद्रीय मंत्री हैं या दूसरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, वो सारे यहाँ प्रचार करने आएंगे। और समाजवादी पार्टी के लिए काफी, ये हम कह सकते हैं, मुकाबला महंगा हो सकता है कि उनके पास स्टार प्रचारक किस तरीके से आते हैं। भविष्य में गठबंधन कांग्रेस के साथ अगर रहता है तो उनके पास स्टार प्रचारक रहेंगे बराबर, तो हो सकता दिल्ली है कि कहीं ना कहीं वो प्रतीक जी, जनता तक की दिल्ली ये और बात। लखनऊ के बीच बढ़ती खींचतान पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल हो सकती है। और थोड़ा खींचतान का असर आपको लोकसभा के चुनाव में भी दिखा होगा, तो उसका नहीं, परिणाम वो जो तो है दिखा कहीं ना है। कहीं नुकसान, तो आगे क्या दिखेगा? नुकसान कहीं ना कहीं दिखेगा। फिर आगे नहीं, अगर ऐसा 2027 में रहे, क्या दिखेगा? नहीं, अगर खींचतान रहेगी तो परिणाम भाजपा के लिए सुखदायी नहीं है। 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, आप आश्वस्त रहिए। क्या तो आप कहीं ना कहीं हम मानते, ये कह सकते हैं। प्रवीण जी, क्या आप मान जी सकते श्रीवास्तव हैं जी। कि अमित शाह की रणनीति सही है? हाँ, हो सकता है। अब सही क्या है क्या गलत है ये तो नहीं कह सकता, किसी भी लेकिन अमित शाह भी मुख्यमंत्री या चाहते हैं प्रधानमंत्री कि के पद पर अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। अमित शाह जी खुद चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, और यही विवाद है योगी आदित्यनाथ जी और अमित शाह जी में। क्या योगी आदित्यनाथ को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा या नुकसान हो सकता है, खासकर समाजवादी अल्पसंख्यक वोट बैंक पार्टी में? को खासकर देखिए, अल्पसंख्यक वोट बैंक में। अल्पसंख्यक वोट समाजवादी पार्टी के साथ कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन भाजपा का कौन अध्यक्ष बनता है कौन नहीं बनता है। इससे अल्पसंख्यक वोट की बात छोड़ दीजिए आप, पिछड़ों पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछड़ा वर्ग भी जान चुका है, चूंकि पिछड़े वर्ग से हम आते हैं, जान चुका है कि अपने को ठगा महसूस कर रहा है, लेकिन अब करे क्या। बहुत सारे लोगों से मेरी बात होती रहती है, बहुत सारे लोग चले गए कई थे सोशल हिंदुत्व के मीडिया उसमें। प्लेटफॉर्म पे चर्चा चल रही है कि दोनों की लड़ाई आमने सामने चल रही है, उससे क्या नुकसान होगा, क्या नहीं, फायदा होगा? प्रवीण जी, नुकसान ही होगा, नुकसान ही होगा उससे। किस तरीके का नुकसान श्रीवास्तव होगा? जी, एक प्रश्न आ रहा है हमारे दिमाग में। जी। प्रश्न ये आ रहा है कि भाजपा का जो प्रोटोकॉल था या संविधान कहती है, तो उसमें जी। ये था कि एक व्यक्ति एक पद। जी। तो सबसे पहले तो चैलेंज मुझे ये लग रहा है भाजपा में, अगर योगी आदित्यनाथ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है या बनाया जाएगा, जी। तो देश या प्रदेश के मुख्यमंत्री अब कौन बनेंगे? कई क्या चेहरे केशव हैं, प्रसाद मौर्य जी आगे? कई चेहरों का नाम आ नहीं रहा तो, है। केशव तो प्रसाद केशव मौर्य, प्रसाद ब्रजेश मौर्य जी। पाठक आदि कई चेहरे ऐसे हैं। हाँ, तो सबसे पहले बहुत बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं श्रीवास्तव जी साबित होगा प्रदेश में कि अगर एक पद और एक व्यक्ति पे टिकी रहेगी पार्टी, तो जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे योगी जी, तो प्रदेश का मुख्यमंत्री, और जब हाल ही में 1.5 साल या पौने 2 साल चुनाव का बचा है, तो किस तरीके से वो कौन सा मुख्यमंत्री लाए कि जो ऐसा प्रकार मुख्यमंत्री लाए जिसको जनता ने नकारा था, जैसे केशव प्रसाद मौर्य जी, या ऐसा मुख्यमंत्री लाए ब्रजेश पाठक जी जो सिर्फ ब्राह्मण चेहरा मात्र उभर के आते हैं। तो कहीं ना कहीं लेकिन ओबीसी प्रतीक वोट जी, आ गए। सबसे मजबूत दावेदार पिछड़े वर्ग के केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। नहीं, केशव प्रसाद मौर्य जी तो है, मगर हाल ही में 22 के चुनाव वो एक करारी हार पल्लवी पटेल जी से हार चुके हैं, तो इसका निर्णय भी कहीं ना कहीं जनता के लेकिन ऊपर पिछड़े इफेक्ट वर्ग का पड़ेगा। वोट और बैंक भी बहुत ज्यादा है। हाँ, नहीं, पिछड़ा पिछड़े वर्ग वर्ग का तो शायद मुझे लगता है, पिछड़ा वर्ग का तो वोट बैंक है ही है, जो पिछड़े वर्ग की संख्या ज्यादा है। ये मगर कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के लोग जान चुके हैं केशव प्रसाद मौर्य जी का कद क्या था, वो किस लॉबी की है। कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी चाहेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी जी, को प्रवीण जी, कि क्या कहना अपना एक चाहेंगे आप? कह रहे हैं कि लोग, प्रदेश के लोग भी जानते हैं कि उनका क्या कद है, क्या हैसियत है पार्टी में उनकी। जो लेकिन अपने लोगों को न्याय नहीं दिला सकते, अपने लोगों को मुद्दा नहीं उठा सकते, उनके मुख्यमंत्री बनने न बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रदेश की जनता जानती है। इसलिए पिछड़ा वर्ग का हर बच्चा जानता है कि केशव प्रसाद मौर्य से भला होने वाला नहीं है। 2017 में जब चुनाव हुआ था तो केशव प्रसाद मौर्य को ही आगे करके चुनाव लड़ा गया था।
वो लड़ा गया था, उसी का तो खामियाजा पिछड़ा वर्ग भुगत रहा है आज। जी, उसी अपने को ठगा महसूस इसीलिए तो कर रहा है। लेकिन आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी को कड़ी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ सकती है नहीं 2027 नहीं, में? बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या पार्टी एजेंडा को रहेगा कड़ी आपका, मशक्कत आपकी करनी पार्टी पड़ेगी। का? देखिए, हम लोग तो हमेशा किसानों के पक्ष में बात करते रहते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा, गन्ने पे कह रहे थे कि हम लोग पैसा बढ़ाएंगे, एक भी रुपए बढ़ाया है? पर्चियों पे पैसा नहीं डाल के दे रहे थे। तो जनता को ये उम्मीद थी कि अभी पैसा कुछ बढ़ेगा, लेकिन एक भी पैसा नहीं बढ़ाया। आपने विरोध भी देखा होगा सोशल मीडिया पे इसका। विरोध चल रहा है, लेकिन वो आगे 2027 जी, में चुनाव आएंगे तो बढ़ा देंगे, लॉलीपॉप दे देंगे जनता को। तो 10 साल में कितने रुपए बढ़ाए हैं आप खुद देख लीजिए, आप भी किसान हैं। लेकिन तुरंत का देखती जनता, तो तुरंत देखती है कि उन्होंने आज इस साल नहीं बढ़ाया, अगले साल 27 में चुनाव होगा, 26 में बढ़ा देंगे, जनता उनके नहीं, पक्ष में हो जनता सब जाएगी। समझ रही, इस बार सब समझ रही है जनता। अब ये इनके कहीं ना कहीं बहकावे में चैलेंज नहीं आएगी। रहेगा इंडिया गठबंधन को कि जनता तक की ये बात पहुंचाएं कि त्वरित लाभ आपके लिए आराम दे नहीं जी। नहीं, आप ये मानते हैं कि आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी को या इंडिया गठबंधन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी नहीं पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी, हम लोग कर भी रहे हैं। अभी हम लोग तो पीडीएफ पंचायत का कार्यक्रम था, अभी 1 महीने चला है। तो उसमें हम लोग सब पंचायतें कर रहे थे, गांव गांव जा करके, घर घर जा करके। बहुत सारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको कंटिन्यू कर दिया है। हम लोग क्षेत्र में ही रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। तो जी बराबर मेहनत कर रहे हैं, पार्टी कर रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारे सांसद जीते, 37 सांसद जीते हैं, सारे के सारे मेहनत कर रहे हैं, तो इंडिया गठबंधन मेहनत कर रहा है। जी। और फिर हम लोग 27 में सरकार इस बार बनाएंगे। गुजरात लाबिया नहीं चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। जी प्रतीक जी। कहीं कभी नहीं चाहेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी संघ आदित्यनाथ जी। चाहता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन संघ के उलट गुजरात लाबी नहीं चाहती है। हाँ, संघ मैं बता रहा हूँ कि संघ कुछ ही दिनों तक की कई नेताओं को रखती है। आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं मुरली मनोहर जोशी जी, जो बनारस से चुनाव लड़ा करते थे, एक सेफ सीट पे कहीं ना कहीं मोदी जी 2014 में वहां चुनाव लड़े थे आके। उसके बाद कानपुर से उनको चुनाव लड़ाया गया, फिर उनको साइड कर दिया गया। और जी, भाजपा के जो स्तंभ कहे जाते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनको उनको तो भी दरकिनार कर दिया संघ ने पार्टी ने। धीमे धीमे दरकिनार कर दिया। तो जी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अवस्थाओं का असर है मोदी जी और शाह जी का। वो संघ चाह रहा है कि मुझे कोई ऐसा चेहरा मिले जो हिंदुत्व की छवि भी रहे, और कहीं ना कहीं अभी 20 साल तक की भाजपा को आगे चेहरा फेस करता रहे। तो कहीं ना कहीं वो योगी जी में वो चेहरा देख रहे होंगे, इसीलिए वो चाह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या आपको बने। लगता है मगर कि भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बिखराव हो बनते हैं सकता है? चेतावनी। प्रतीक जी, क्या आपको लगता हाँ, है कि बिखराव भाजपा है, में बिखराव होगा? बिखराव है, बस फूटा नहीं है। बिखराव तो है मगर बस फूटा नहीं है। अभी जनता तक या प्लेटफॉर्म तक की, अन्य पार्टियों तक की चीजें पहुंची नहीं, मगर बिखराव है। लॉबी उत्तर प्रदेश में बहुत सारियां हैं और बिखराव है, मगर अभी चीजें फूटी नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ नेताओं को या संघ के नेताओं को या भाजपा के नेताओं को केंद्र की जो रेडारे हैं, सीबीआई ईडी, इनका डर हो, इस कारण बिखराव नहीं जा रहा हो। ये बहुत आर बड़ा एस एस, प्रतीक वो जी, है। आरएसएस ने जो नाम दिए हैं, जैसे संजय जोशी, वसुंधरा राजे, उनको गुजरात लाबी नकार चुकी है, कुछ कचरे के डिब्बे में डाल चुकी है। और जो गुजरात लाबी जिनको अध्यक्ष बनाना चाहती है, वो संघ नहीं तैयार है। इस पे क्या कहेंगे आप? हाँ, तो गुजरात लाबी और संघ में इस समय फूट पड़ी हुई है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि गुजरात लाबी ये चाह रहे हैं कि हम अभी और लंबे समय तक केंद्र में बने रहें, जी और संघ का मानना यह है कि दूसरे कोई राज्य से हम लाएं। और कहीं ना कहीं संघ में भी अब इनकी कूटनीति चलने लगी है, जो गुजरात की लॉबी है। जी। संघ के नेताओं को भी दिक्कत देने लगी है गुजराती लॉबी। इसीलिए संघ वहां पे एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ रही है कि कहीं ना कहीं कैसे हम किस व्यक्ति को आगे लाए कि भाजपा बिखरे भी ना और गुजरात लॉबी शांत भी हो जाए, उसके जुगाड़ में लगी। जैसे अभी आपने बताया है, मैं फिर आपको रिपीट करना चाहूंगा कि क्या योगी आदित्यनाथ को अध्यक्ष बनाए जाने के पीछे प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे ज्वलंत हैं?
महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे 2022 में भी थे, 17 में भी थे और 24 में भी थे और 27 में भी रहेंगे। मगर समस्या ये है कि जो विपक्ष है या इंडिया गठबंधन हम कह सकते हैं, वो कहीं न कहीं कितना जनता के बीच में जाके समझा पाएगी कि त्वरित लाभ से आपका भविष्य खतरे में रहेगा। आप उस सरकार को चुने या अपनी पिछली सरकारों के वो काम बताएं जो त्वरित लाभ नहीं थे, काफी दिनों तक की लाभप्रद रहे थे, जैसे एम्बुलेंस सेवाएं रही और डायल 100 रहा, जो नौकरियां निकाली हैं, या केंद्र सरकार जी की जो कांग्रेस की नीतियां रही थी पेंशन वाली। तो ये सारी चीजें इनको जाके जितनी भी जनता है या जो युवा है उनके जन जन तक पहुंचाना होगा। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर मायावती जी जितना साइलेंट रहेंगी उतना फायदा भाजपा को ज्यादा रहेगा, क्योंकि मायावती का जो कोर वोट है वो हर विधानसभा में किसी से छुपा नहीं है, वो फिक्स वोट है। तो अगर मायावती जी थोड़ा एक्टिव आ जाती हैं 27 में, तो ये राह इंडिया गठबंधन के लिए सरल हो जाएगी। और मायावती जी अगर एक्टिव नहीं रहती हैं तो कहीं ना कहीं इनको और मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। प्रतीक जी, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता थे, वो शामिल होने वाले थे इस डिबेट में, लेकिन किसी कारणवश नहीं आए। अगली बार में हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। जी बिल्कुल। आज अकेले दो ही लोग आप हैं, तो उनकी तरफ से आज कोई नहीं हमारे जी साथ में है। जी जी। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा में भाग लेने के लिए। बहुत बहुत आभार। हिंदी समाचार टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद आज कि की आपने चर्चा में हमारे साथ जो जुड़ने समय के दिया लिए हम आप लोगों सभी को। मेहमानों का आभार। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि बीजेपी के भीतर दिल्ली और लखनऊ के बीच की जंग सिर्फ एक पद की नहीं बल्कि पार्टी के उन दो धुरंधरों की लड़ाई बन चुकी है। अमित शाह की रणनीतियों और योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक छवि के बीच बढ़ता हुआ टकराव पार्टी को एक नई दिशा में ले जा सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या बीजेपी अपनी इस अंदरूनी लड़ाई को सफलतापूर्वक सुलझा पाएगी या यह संघर्ष पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। गुजरात लावी कभी नहीं चाहेगी कि उत्तर प्रदेश का कोई नेता नरेंद्र मोदी या अमित शाह को चुनौती दे सके। इन नेताओं के अगले कदम का फैसला आने वाले दिनों में पार्टी के भविष्य को तय कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हिंदी समाचार।